बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। आज दो नए मौजू आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो खुश आइंद है कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत ने ग्रांट कर दी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, उसकी वजह से जो गुज़श्ता दिनों से एक मायूसी की फिज़ा एक जमात पर छाई हुई थी, उसके बादल छटने शुरू हो गए हैं और अवाम में भी खुशी की लहर दौड़ी है कि यकसा तौर पर तमाम पार्टियां इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगी। कोई बाद में ये नहीं कह सकेगा कि हमें मौका नहीं मिला था या हमें रोका गया। बावजूद इसके कि चेयरमैन अभी जेल में हैं और उन्हें कैद में रखा गया है, लेकिन फिर भी जैसे भी हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक खुशी की बात है। उनके कारकुनों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। जो लिया के 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान हैं, उनके हिमायत याफ्ता, उनमें भी एक एतमाद बहाल हुआ है और डोर टू डोर उन्होंने मुहिम में तेज़ी लाकर ये साबित करना शुरू कर दिया है कि अब हमें लेवल मिलना शुरू हो गया है और उस फील्ड में हम जा सकते हैं। पहले तो पुलिस ही उन्हें तंग कर रही थी। वो कहीं उन्हें ग्रांट नहीं किया जाता था कि वो रैली निकालें, जलसा करें या कोई इकट्ठ करें, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती जा रही है। इससे उन्हें ये कहने का अमर ख़त्म हो जाएगा कि अब उन पर है कि वो किस तरह से आवाम के करीब पहुँचते हैं या हर पॉकेट में वो जा सकते हैं। दूसरा मौजू मेरा ये था कि हमारे पास पाकिस्तान में बाद में वो उसे कहा जाता है कि सियासी मुकदमा है, उसी में उसको सजा हो जाती है, फिर वही अदालत उन्हें बरी भी कर देती है ये सियासी मुकदमा। जैसे मोटरवेज पे चलते एम टैग के उन्वान से टैक्स लिया जाता है, उसी को ठेका दे दिया, वही एक ही पार्टी मुस्तफीद हो गई, वो उन्होंने खा पी लिए, वो चले गए, बाद में दूसरे ने पकड़ लिया कि ये गलत ठेका था, वो आ गए, वो सियासी मुकदमे बन गए। एक झलक छोटी सी मैंने ये दी है कि सियासी मुकदमात किस तरह से तरतीब पाते हैं। एम टैग की सूरत में बहुत पैसा लूटा जा रहा है, इतना पैसा जिसकी कोई हद ही नहीं है और उनकी जेबों में जा रहा है, उसका वजह से इस्तेमाल करें। दूसरा, बिजली के बिलों में आप देखें कि एक ही टैक्स, एक उर्दू में लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में है, वही एपी वो लिख कर वो दोनों टैक्स लिए जा रहे हैं। अवाम जो है उसमें डूबती मरती चली जा रही है। उसके पास जो है इतने वसाइल नहीं है कि एक तो बिजली आती नहीं, अगर आ भी जाए तो उसका बिल इतना महंगा हो चुका है कि वो अब बत्ती जलाने के काबिल है कि वो रोशनी में एक दफ़ा अपनी चीज़ उठा ले और फिर बत्ती बंद कर दे, वरना वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। लग्जरी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। वॉशिंग मशीन से लेकर एयर कंडीशन तक अपने गर्म करने वाली कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो घरों में ऐसा करता है और उसके वसाइल इतने नहीं है तो वो बिजली का बिल नहीं दे सकता। कमर्शियल में तो दुकानदार दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो हर चीज़ उसी तरह महंगी कर देते हैं। वो पैसा आवाम की जेबों से निकल कर बिजली की बिलों की सूरत में अगर चला भी जाता है तो उन पर कोई ऐसी कदगन नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बिजली के बिल देने वाले हैं वो भी वही दुकानदार हैं। दूसरा, मैं एक जिक्र ये करना चाह रहा था कि ज़िला लिया में रेलवे इराजी जो है उस पर इतनी कमर्शियल चीज़ें बन सकती हैं जिसकी कोई हद नहीं है और रेलवे को भी एक बड़ी आमदनी मिल सकती है, लेकिन मुबैना रिश्वत के एवज, भत्ताखोरी के एवज उन्होंने लंडे बाजार और इस तरह की रेलवे फाटा के साथ लगाई हुई हैं, जो हर वक्त जो है इतना रश है और एक हब सा बन गया है वो बिजनेस का, लेकिन रेलवे को कुछ नहीं मिल रहा। उसी पर रेलवे के साथ उसी रोड पर ही फाटक के साथ चंद दुकानें पहले लीज की गई, वो भी मामूली 600 रुपए में की गई। अब 3 दुकानें मुबैना तौर पर एक आदमी कह रहा है कि मैंने 6.5 लाख पे ली हैं सालाना बुनियादों पर, लेकिन वही जो खड़ा हुआ है वहां इस वक्त काबिज सब्जी वाला, उसका कहना है कि मैं 12 लाख में इसकी 2 दफा 16 में भी, उसके बाद इसी साल भी 2 दफा बोली दे आया हूं जो मंजूर नहीं हुई। अब आप यहां अंदाजा लगा लें कि 6 लाख और 12 लाख, 12 लाख वो जो काबिज है देना चाहता है, इसके बरक्स
चंद टकों की खातिर, महज चंद रुपए उनको मिले होंगे जिनके लिए उन्होंने हुकूमत का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर ये हकीकत है तो इस तरह एक अवाम को बताने का मकसद है कि इस तरह से हम डूब रहे हैं, किस तरह से हमें अपने रेवन्यू से महरूम किया जा रहा है, किस तरह से हम जो है ना ऐसा ऐसा गुर्बत की अथाह गहराइयों में जा रहे हैं कि हुकूमती आमदनी जहां होनी है वहां बैठा हुआ बाबू ये अपने चंद रुपए की खातिर किस तरह कौम का इस्तेसाल कर रहा है, हुकूमत का इस्तेसाल कर रहा है, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए, अपने बच्चों को आसूदा देखने के लिए कौम के बच्चों को गुर्बत की गहराइयों में डाल रहा है। उसकी रोकथाम भी आने वाली हुकूमत ने ही करनी है। अगर ना किया गया तो फिर हम इसी हाल में ही रहेंगे।